नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा हमेशा हमारी ऐसी ही होती है, जो कुछ हुआ होता है या कोई इंसिडेंस होता है या कोई डिस्कशन किसी के साथ होता है जिसकी वजह से मुझे प्रेरणा मिलती है या इंस्पिरेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं फिर टॉपिक चुनती हूँ। तो इस बार का टॉपिक है कि फॉलो योर पैशन। कहते हैं ना, तो कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ जिसने मुझे सोचने पे थोड़ा मजबूर किया कि ये जो फॉलो योर पैशन बात है, ये कितनी उचित है या सही है कि नहीं है, या कि इसके पीछे कोई और छुपी हुई बात है। ये बात सुनने में तो बहुत आम करके आती है कि भाई बच्चों को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, बच्चों को वही करना चाहिए जो पसंद हो, और पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। ऐसा सुनने में बहुत आता है। लेकिन हम इस कॉइन के भी दो पहलू हैं। हर बात के दो पहलू होते हैं। तो मैं बात करूंगी कुछ इस बात की कि भाई जो फॉलो योर पैशन का प्रेशर होता है, वो कैसे बच्चों पे असर करता है, और फिर ये जो फॉलो योर पैशन है, इसका मतलब क्या है। क्या इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो कह रहे हैं, या कि कुछ और भी हो सकता है। कंफ्यूज हो गए ना? शायद मैं समझाई कुछ कंफ्यूजिंग तरीके से रही हूँ। कोई नहीं, आगे किस्सा या बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो मैं अपने घर की बात करती हूँ, जिसकी वजह से ये वीडियो को प्रेरणा मिली। तो कुछ समय पहले, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हम यहाँ पे एक वेडिंग में इनवाइटेड थे, फैमिली सहित, एक नॉर्मल क्रिश्चियन वाइट वेडिंग। तो रिसेप्शन में गए हुए थे। अब वहाँ मेरा मैनेजर और मेरे सीनियर्स भी थे, और हमारी फैमिली भी थी पूरी। तो मेरी डॉटर भी थी, सन भी। मेरी मैनेजर जो है बहुत यंग है, तो मेरी डॉटर की नज़र बार बार उस पर जा रही थी। उसने मुझसे पूछा कि मम्मा, हाउ ओल्ड इज़ योर मैनेजर। मुझे खास पता नहीं था, मुझे ये पता था कि यंग है, पर एग्जैक्टली एज नहीं पता थी। तो जैसी मैं हूँ, मैंने पलट के फट से उसके पूछ लिया उसकी एज की, भाई तुम्हारी एज क्या है। तो उसने कहा, आई एम टर्निंग 25 सून, या आई एम 25 समवेयर, 25 कान में पड़ा। मैंने कहा, राजी 25 की है। माई डॉटर इज अबाउट टू टर्न 22 दिस ईयर। तो उसका मुंह देखने वाला था, उसको बहुत अजीब लगा। उसने कहा, मम्मा, शी इज योर मैनेजर एंड शी इज ओनली 25. व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ। मैंने कहा, राजे, वो जो कर रही है वो उसे करना है, उसकी तरफ तुम क्यों ध्यान दे रही हो। वो 25 की है, ठीक है, मानती हूँ, बहुत जल्दी आगे बढ़ गई और बहुत अच्छी पोजीशन में, बहुत अच्छा कमाती है। लेकिन हो सकता है ना कि उसको वो जो भी वो कर रही है, उसको वो पसंद हो करना, इसलिए वो कर रही है और वो उसको एंजॉय करती है। पर जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारे लिए कुछ और है ना, तुम्हारी इच्छा कहीं और जाने की है। तो कहने लगी, वो तो है माँ, वो तो है मम्मा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पता नहीं कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या हम उस मकाम तक पहुँच पाएंगे जहाँ जाना चाहते हैं। हो सकता है कभी कुछ ठीक से कमाई ना पाऊँ, पता नहीं उस चीज़ से मैं लिविंग अपनी कर भी पाऊँगी कि नहीं। तो मैंने कहा, हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हर चीज़ में स्ट्रगल होता है, हर चीज़ के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो हमने कहा, हो सकता है डेफिनेटली। पर आज तुम अगर सोचो सिर्फ, क्योंकि उसने, मेरी लड़की ने खुद ही सामने से बोला कि मम्मा, क्या मुझे भी बैंक ज्वाइन कर लेना चाहिए। फिर धीरे धीरे ऊपर, क्योंकि मैंने उसको ये समझाया कि जो मेरी मैनेजर है वो सही अपॉर्चुनिटी उसने सही टाइम पे ग्रैब करी और वो ऊपर बढ़ गई। और स्टार्ट सबने एक ही जगह किया था। तो उसको और आश्चर्य हुआ। तो कहती, क्या मुझे भी बैंक ज्वाइन कर लेना चाहिए और धीरे धीरे अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाऊंगी तो इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी। हमने कहा, हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जब इनकम आने लगेगी तो जो तुम्हारी इच्छा है करने की, वो पीछे रह जाएगी। और आज नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल बीतने दो,
वो तो टाइम तुम एंजॉय करोगे और तुम्हें लगेगा वाह, पैसा आने लगेगा तो तुम फिर होम लोन ले लोगे और शायद गाड़ी खरीद लोगे और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी तुम्हारे पास, जिसके चक्कर में तुम फंस जाओगे, लोन जोन्स लेके बैठ जाओगे। फिर जब 15-20 साल बीतेंगे फिर तुम्हारा दिमाग ठनकेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कि मेरी इच्छा क्या थी और मैं क्या कर रही हूँ। जो शायद इस समय हम सब जो माँ बाप की जनरेशन है वो उसी दौर से गुजरते हैं। हमेशा हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है हमारा करियर कि हम कर क्या रहे हैं यार, इज़ दैट व्हाट वी वांटेड टू डू। देखो, जो डॉक्टर इंजीनियर बन गए, जिनका चाहे उनकी इच्छा रही हो या ना रही हो, फिर भी उन्होंने कोई एक प्रोफेशनल डिग्री ली है तो वो उसी पे काम कर रहे हैं। हमारे जैसे जो MBA करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके तरह तरह की पढ़ाई करके आए तो लेकिन उससे रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहे, काम तो हम कुछ और ही कर रहे हैं। तो अंत में हम वही कर रहे हैं जो हमें मिल गया करने को, और जो हमारी ज़रूरतें पूरी करता रहा हम वही कर रहे हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो सारे शायद हमारी दिमाग में या इच्छा या मर्जी से था या जो मन हुआ जीवन में करने का, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा, आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा ही कमाना है, फिर तुम घुस जाओ उस रट में जिसमें दुनिया घुसी हुई है। पर जो अगर अपनी मर्जी से काम करना है, जीवन अपनी मर्जी से चलाना है और वो चीज़ से जुड़े रहना है जो तुम्हें पसंद है, तो फिर साइड में छुटपुट जॉब करके भी जीवन तो चलता ही है। ये नहीं होना चाहिए कि 20 साल बाद आपको रिग्रेट हो कि अरे यार ये मैं क्या कर रही हूँ। समझ गई, कितना समझी वो तो वही जाने, लेकिन हाँ थोड़ा सेटिस्फाइड भी हो गई, थोड़ा नहीं भी शायद, क्योंकि दिमाग में कहीं तो एक खटका आ ही गया कि अरे यार मैं कर क्या रही हूँ। तो वहाँ से मुझे लगा कि बताइए, जो हमारे बच्चे हैं, हम कह तो देते हैं कि अपना पैशन फॉलो करो, अपने हिसाब से करो, जीना अपने हिसाब से रखो, लेकिन उनके भी अलग ही प्रेशर्स और अलग ही बैटल्स हैं जिससे वो रोज़ शायद गुजरते हैं। जब किसी को देखते हैं जो उनकी उम्र का हो और बेहतर पोजीशन में होता है, कुछ ऐसी पढ़ाई करके या कोई डिग्री हासिल करके, तो शायद उनके दिमाग में ये प्रश्न हमेशा आता होगा कि यार हम क्या कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वो सही में सही है कि बाद में पछताएंगे। कोई भी चीज़ करने के लिए कुछ चीज़ खोनी तो पड़ती ही है, और कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जिसमें सक्सेस कैन नॉट बी मेजर्ड। सक्सेस आप किस चीज़ से मेजर करते हो? मुझे लगता है कि हर चीज़ अंदरूनी शांति और सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड होनी चाहिए। पैसा तो मैं हमेशा से कहा है बाय प्रोडक्ट है, तो अगर वो शांति आप और खुशी आप हासिल कर सकते हो जीवन में, तो उससे बेहतर क्या। तो फिर यही सोचा कि चलो इस पैशन पे कोई वीडियो बना दिया जाए। कुछ व्यू पॉइंट्स मुझे सुनने में आए जो मुझे बड़े ही इंटरेस्टिंग लगे, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। पैशन क्या होता है? आदमी को जो अच्छा लगे करना, जिसमें वो बहुत स्किल्ड हो या जो चीज़ वो बहुत अच्छे से करता है, वही उसका पैशन होता है ना, क्योंकि उसमें उसको कॉन्फिडेंस होता है। तो जो लोग हैं जो हाई अचीवर्स होते हैं अपनी लाइनों में, अगेन देयर आर फ्यू पीपल हु आर रियली गिफ्टेड, जो मतलब 5 साल का बच्चा है, पैदा हुआ नहीं कि पियानो बजाने लगा भयंकर सा, गिफ्टेड लोग, राइट, पेंटिंग करने लगे ऐसी कि मतलब अमेज्ड है पब्लिक, इतनी छोटी उम्र में इतनी भयंकर पेंटिंग्स। तो दोज पीपल आर गिफ्टेड, दोज आर एक्सेप्शनल पीपल्स। पर आम करके जो आम लोग हैं और जो आगे बढ़े हैं अपने जीवन में और कहने को अपना पैशन फॉलो करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स वाले हैं या फिर डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, जो अपनी मेहनत से आगे आए हैं, उनकी अगर आप कहानी सुने तो हमेशा उनकी कहानियों में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे से फॉर इंस्टेंस पियानो की बात हो या एनी सब्जेक्ट, कि वो मुझे कभी नहीं पसंद था, लेकिन फिर ये टीचर मेरे जीवन में आया या ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया जिसने उस चीज़ को इतना आसान कर दिया कि उसके साथ वो चीज़ सीखने में मज़ा आने लगा। और जब ये मज़ा आता है तो फिर उसके जो रियाज होता है या जो उसकी प्रैक्टिस होती है, या उसके बाद जो आप अगर मैथ्स है तो सम्स आप जो होमवर्क करते हो उसके बाद, वो उसमें आपको प्लेजर मिलने लगता है। और ये जो प्लेजर है आपको अपने आप ग्रेड्स बेटर देता है, चाहे वो पियानो में हो, किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, या मैथ्स में हो, इंग्लिश में हो, कहीं भी। जब आपको ग्रेड्स अच्छे मिलते हैं तो आपको प्रशंसा मिलती है लोगों से। जब प्रशंसा मिलती है तो दिल खुश होता है और उस चीज़ के लिए और
इच्छुक होता है कि अरे वाह, ये तो मुझे अच्छा लग रहा है करने में, फिर उसको और करता है, फिर कुछ और प्रशंसा मिलती है, फिर आप किसी लेवल पे पहुंच जाते हो, फिर आपको और लगता है अरे यार ये तो दिस इज़ अचीवेबल, फिर आप और आगे बढ़ने लगते हो, और ऐसे ऐसे करते करते आप काफ़ी आगे निकल जाते हो उसी लाइन में। लेकिन जो ओरिजिनल जब स्टार्ट हुआ था तो वो चीज़ कुछ उतना आपको पसंद नहीं थी। मैथ्स में कई करके होता है, मेरे घर में तो कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे बच्चे, जैसे लड़की थी, जब पढ़ाई स्कूल में थी तो उनको मैथ्स से बड़ी तकलीफ थी, लेकिन फिर हमें एक ऐसा ट्यूटर मिल गया जिसकी वजह से जो इंग्लिश उनकी अच्छी थी वो वीक हो गई, मैथ्स में अच्छी हो गई। तो ये कई बार जो हमारे मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, उन पे फिर भी आपके पैशन वहाँ से आ जाते। तो पैशन जो है वो वही चीज़ है कहीं जिस चीज़ में आप अच्छे हो, जो चीज़ आपको करने में, फिर जब जिस चीज़ में आप अच्छे होते हो वो चीज़ आपको अपने आप अच्छी लगने लगती है। नहीं होता वो सब्जेक्ट आपको तकलीफ देता है जो समझ में नहीं आता, पर जो सब्जेक्ट आपको समझ में आता है उसमें आपको अपने आप रुचि आने लगती है। वैसा ही कुछ वी डोंट चूज आवर पैशन, द पैशन चूजेस अस। कि भाई कोई जॉब करता है, कोई करियर करता है, जो अगर आप उस चीज़ को जो फॉलो करते हो, जो आपकी कॉलिंग है, तो आपको जैकपॉट मिल गया है। अब ये जो कॉलिंग होती है वो खिंचाव किसी चीज़ की तरफ, कि भाई बस ये मुझे ऐसे बुला रहा है कि मुझे तो ये करना ही है टाइप्स। तो कितने लोग होते हैं जिनको सालों तक या शायद उम्र भर पता ही नहीं चलता कि उनका पैशन क्या है। ज़्यादा दूर क्यों जाएं, आज भी अगर मैं अपने हस्बैंड से पूछूं, उनको ये पता है कि उन्हें क्या नहीं पसंद है, पर उनसे ये पूछा जाए कि क्या अगर आप ये नहीं करते तो आप क्या करते, तो उन्हें नहीं पता है। तो आज तक उनको अपने पैशन का कोई खबर नहीं है। फिर एक और पैशन से रिलेटेड एस्पेक्ट आया सामने कि कई बार क्या होता है ना, जैसे हम लोग के जो पेरेंट्स होते हैं, एशियन कम्युनिटी के ज़्यादा करके, जो साउथ एशियन कम्युनिटी, हम लोग हैं, हम हैं या एशियन जो कहलाते हैं वो हैं, इंडियन, बांग्लादेश, ऑल दीज पीपल, जो हम लोग ब्राउन स्किन्ड और हम लोग जो हैं एशियन कम्युनिटी, हमारे पेरेंट्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं बच्चों को पढ़ाई का, फिर अचीव करने का, कि नहीं अच्छा ही जॉब करना है। आज ही मेरी लड़की दिखा रही थी, कहती है कि मम्मा मैं CEOs जो हैं वर्ल्ड के, उनको देख रही थी कि कौन है, एंड शी शोड मी अ बिग पेज जिसमें सारे CEOs इंडियंस हैं ऑफ डिफरेंट कंपनीज, बिग कंपनीज। शी वॉज क्वाइट अमेज्ड, कहती कि बाप रे सब इंडियंस हैं। हमने कहा राजी, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि इतना प्रेशर देते हैं, यू हैव टू बी अ हाई अचीवर, और इंडिया में कंपटीशन इतना है, हम लोग के बीच इतना ज़्यादा है प्रेशर का। सक्सेस, अगेन सक्सेस इज मेजर्ड बाय हाउ वेल यू स्टडीड, हाउ वेल यू अचीव्ड इन लाइफ। किस पोजीशन पे हो तुम, कितनी बड़ी पोजीशन पे हो, उससे सक्सेस और फेलियर मेजर होता है। तो एक और स्टोरी मेरे दिमाग में आ रही थी कि एक काफ़ी मानी जानी सिंगर है यहाँ सिडनी में, बहुत अच्छा गाती हैं, और उनका जीवन अब सिंगिंग से ही मिलजुल कर रहे, घुला मिला हुआ है, कि उनके हर समय उनके अंदर से सिंगिंग, मतलब शी लिव्स फॉर सिंगिंग नाउ, शी लव्स इट। हाउएवर, जब उनसे इनिशियली मैं पहली बार मिली थी, और ये शायद स्टोरी मैंने पहले भी बताई है, तो उनसे बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि पहले जब वो छोटी थी, क्योंकि भाई अगेन अगर आप बहुत बड़े सिंगर हो गए हो तो आपका रियाज बहुत बचपन से शुरू होता है, तो उनका ये कहना था कि उनकी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और सिंगिंग इनको बिल्कुल नहीं पसंद थी, बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, लेकिन फिर भी डंडे मार के मदर जो है सवेरे 4, 4:30 बजे उठा देती थी रियाज करने के लिए, क्योंकि स्कूल से पहले करना है ना रियाज, तो रियाज के लिए उठा देती थी। कहती इतनी तकलीफ होती थी, और आधी उम्र उनकी बीत गई कि वो अपनी माँ को नफरत सी थी उनको अपनी माँ से, इसी वजह से, क्योंकि उनको लगता था कि क्या है यार, सारे बच्चे तो सो रहे हैं, मुझे इतनी जल्दी उठाने की क्या ज़रूरत है, और क्यों मुझे इतना प्रेशर है लाइफ में, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो बहुत तकलीफ होती थी उनको। लेकिन आज वही चीज़ जिससे उन्हें तकलीफ होती थी, वो जो थोड़ा सा डंडा उनकी माँ का पड़ा बचपन में, उसकी वजह से वो जो लाइन थी जो उनको पसंद नहीं थी,
वो उन्हें एक्चुअली बहुत पसंद आ गई और वो उनका पैशन बन गया। तो ये भी एक एस्पेक्ट है कि हम जब स्ट्रिक्ट पेरेंट्स अच्छे होते हैं बुरे होते हैं पता नहीं, लेकिन ये भी एक एस्पेक्ट है कि जो लोग भी एक्सेल किए हैं किसी भी फील्ड में, उनके पीछे किसी का डंडा रहा है पेरेंट्स का। यूजुअली एशियन कम्युनिटी में तो खास करके डंडा रहता है हमेशा। अरे नहीं, उसमें देखा था हमने, कौन सी मूवी, इंडियन, दंगल। दंगल में भी तो यही था, फादर पीछे ही पड़ा रहता है, दौड़ाना भगाना। हाँ, लेकिन उसमें कैसा था कि फादर अपना जो था ड्रीम वो अपनी बच्चे के थ्रू देख रहा था। यूजुअली यही होता है कि हम जो पूरा नहीं कर पाते उसको हम अपने बच्चों में देखते हैं और सोचते हैं ये अचीव करेगा ही, और कई बार वो डंडा मारते मारते बच्चा सही में अचीव भी कर जाता है और फिर बच्चे का वही पैशन हो जाता है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। तो ये पैशन के बड़े अजब गजब निराले रूप हैं, लेकिन वो पैशन जो सही में आपको अंदर से बुलाता है करने के लिए, वो बहुत कम लोगों को पास मिल पाता है। और मैं कहती हूँ कि मेरी लड़की, मेरी बेटी, बच्चा तो अभी, लड़का तो मेरा बहुत छोटा है अभी, बट लड़की जो है मुझे ऐसा लगता है कि उसका पैशन उसको मिल चुका है। आपको बता दूँ, उनका पैशन या जो कॉलिंग है वो उनकी एक्टिंग की तरफ है। सो शी वांट्स टू बिकम एन एक्ट्रेस। स्टेज, स्क्रीन दोनों उनको बहुत पसंद है। और मैंने देखा है कि जब वो उनको डायलॉग रटने होते हैं तो बहुत जल्दी रट जाते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो तकलीफ होती है, लेकिन लंबे लंबे डायलॉग्स फटाफट, तो इट्स एन आर्ट। तो अभी एक प्ले में उनको मौका मिला काम करने का, तारा करके प्ले हुआ यहाँ। इट वॉज वेरी सक्सेसफुल प्ले, बहुत अच्छा गया, लोगों को बहुत पसंद आया, इनको बहुत प्रशंसा। ये मेन कैरेक्टर नहीं था इनका, इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी एक दूसरा कैरेक्टर करने की, एंड शी प्लेड इट रियली वेल। लोगों को बहुत पसंद आया और लोग आश्चर्य भी कर रहे थे, क्योंकि वो, आपको जैसे मैंने बताया कि वो बहुत ही रिजर्व और शाय टाइप की लड़की है, ज़्यादा बातचीत नहीं करती हैं, अपने अपने में रहती हैं। लेकिन जहाँ एक्टिंग की बात आती है तो वो एकदम बदल जाती हैं, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो गिफ्ट है या सबसे बड़ा जो चैलेंज है, गिफ्ट भी और चैलेंज भी, तो चैलेंज तो ये है कि पहले तो आप जान पाएं कि आपको पसंद क्या है करना, जी किस चीज़ में आप अच्छे हो पहले से पैदाइशी, तो क्या आपकी कॉलिंग है यानी, और फिर उस चीज़ से आप पैसा कैसे कमाओ। तो गिफ्ट तो हो गया, अगर आपके पास कोई गिफ्ट है, समथिंग दैट इज कॉलिंग यू या समथिंग दैट यू आर गुड एट ऑटोमेटिकली, और फिर उसके बाद चैलेंज ये हो जाता है कि उस चीज़ को या वो जो क्वालिटी है, वो जो चीज़ आप अच्छी करते हो, उससे आप पैसे कैसे कमाओ। जो अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर आप उन चंद लोगों में से हो जाते हो जिनको अपना काम मज़ा आता है करने में, जो सवेरे उठते हैं तो उनके दिमाग में प्रेशर नहीं होता, काम में जाने से तकलीफ नहीं होती, और ये जो थॉट होते हैं ना कि अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, वो सब नहीं होता। वो काम को हमेशा एंजॉय करते हैं। तो फिर इस वीडियो का मकसद क्या है? वीडियो का तो क्या मकसद क्या बताऊँ, कभी कभी लगता है कि ऐसा मैंने बोला है इस वीडियो में कि हर चीज़ अच्छी है, तुम मेहनत करके जो पहुँचो सब पैशन ही है। तो अपने हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी चुनें। सक्सेस क्या है आपके लिए या क्या मायने रखती है, वो भी आप ही समझें और फिर उस हिसाब से उस तरफ आगे बढ़ें। जो अगर कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है करना, तो कोशिश करें। आजकल तो दुनिया एकदम अलग हो गई है, हर चीज़ के पीछे कमाई ऐड हो सकती है। जो भी आप करते हो अच्छा, कुछ नहीं तो उसका डिस्प्ले आप टिकटॉक पे करो, यूट्यूब पे करो, तो भी आप पैसा कमा सकते हो। जो भी आपकी कला है, कला कुछ भी हो सकती है। अब जैसे मैं जो ये वीडियोस बनाती हूँ, एक कोई चीज़ है जो मैं कर रही हूँ जिससे मुझे शांति मिलती है, खुशी मिलती है, और मैं करती रहूँगी। शायद उससे अवेयरनेस भी क्रिएट होती, क्योंकि वो भी मेरा एक पैशन है कि लोगों को अवेयर कराना चीज़ों के लिए।
या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो लोगों से शेयर करना, शायद लोग उसको रिलेट करें और उसको एंजॉय करें। तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय।